नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऋषिकेश में आयोजित 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर में बैठकों का दौर जारी रहा। इस दौरान वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए मुद्दों को लयबद्ध कर टूल किट तैयार की गई। इसे पार्टी के संगठनात्मक से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति भी बनी। अंतिम दिन बैठक में आए प्रस्तावों और सुझावों का फाइनल मसौदा तैयार कर कोर कमेटी इस पर अपनी मुहर लगाएगी। विचार मंथन शिविर के दूसरे दिन कोर कमेटी के सदस्य बंद कमरे में बैठे और एक एक कर तमाम कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठकर सुझावों पर चर्चा की। शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी पर विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ हुई। उत्तराखंड के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं और कन्या शिशु को महालक्ष्मी योजना के तहत सहायता किट प्रदान की। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक जन्मी कन्याओं को पोषण देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके चलते बाजपुर की राम धवन धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना से हमारी बहनें हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्हें पोषक तत्व नहीं, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, और बेटियों का जो हमारे बेटियों को जो हमने हमेशा सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा अभियान है, उसी कड़ी में बच्चियों के पैदा होने से जो नवजात बेटियां हैं और 2 बच्चों के पैदा होने तक उन्हें ये पौष्टिक तत्व उनकी माँ को दिया जाएगा, और उनके जो अलावा जो नवजात शिशु है, बेटी है, उसकी भी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए उसकी भी इस किट में व्यवस्था की गई। भारत का पहला आधुनिक ऐप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च कर दिया है। रुड़की आईआईटी के सौजन्य से बनाए गए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन के उत्तराखंड में लॉन्च कर दिया गया है। आईआईटी प्रोफेसर कमल ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह एप्लीकेशन किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है और आने वाले भूकंप की 20 या 30 सेकेंड पहले ही यह जानकारी दे देगा। हम लोगों ने आज जो हमारे सीएम साहब ने आज एक ऐप लॉन्च किया है जो आईआईटी रुड़की और यूएसडीएमए के माध्यम से डेवलप किया गया है। इस ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये बेसिकली जो है जो भी आने वाले भूकंप हैं, उत्तराखंड में होने वाले जितने भी भूकंप हैं, 5 से ज़्यादा परिमाण के जो भूकंप हैं, उनके बारे में लोगों को चेतावनी प्रसारित करेगा। एक सायरन बजेगा और एक साउंड आएगी कि आपके क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, और ये चेतावनी लगभग 10 से 20 सेकेंड पहले, डिपेंडिंग की तो आपके 30 सेकेंड पहले भी आ सकती है कि कितनी दूरी पर हैं आप भूकंप से, तो उस पर डिपेंड करेगा। और इसका ये भारतवर्ष का पहला ऐसा ऐप है। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम में धूल फाक रहे करोड़ों के कूड़ेदान को लेकर मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा और नगर आयुक्त जय भारत सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाया कि इनकी शह पर कूड़ेदान शहर में नहीं रखे जा रहे हैं। अगर शहर में जगह जगह कूड़ा पड़ा रहेगा तो यह मेयर अनीता शर्मा को बदनाम करने की साजिश है। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर विधानसभा के माजरे टांडा हसनगढ़ के मुख्य मार्ग के हालात खराब है, जहां पर सोलानी नदी बहती है और यहां के विधायक सूबे के डंबल इंजन सरकार से आते हैं और सत्ताधारी पार्टी के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल द्वारा इस गांव को गोद भी लिया गया। लेकिन हालात ये हैं कि गांव के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर इसी रास्ते में सफर करते हैं। आपको बता दें कि आजादी के बाद से आज तक किसी जिम्मेदार को इनकी सूद लेने की फुर्सत नहीं मिली। सिर्फ वादों की बौछार चुनावी मौसम में होती है, लेकिन अब इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार तक करने की घोषणा कर दी है। इस बारे में जब सूबे की सरकार में मंत्री यतीश्वर राम ने पूछताछ किया गया तो मंत्री ने अपने विधायकों को जिम्मेदार बताते हुए गोलमोल जवाब दिया और टाल दिया।
में भाई साहब बाहर निकलना पड़ा। देश तो आज़ाद हो चुका पर हम आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई। मान लिया हम इसी समस्या में घुसे हैं। चारों तरफ जो है पुल बन चुके हैं पर हमारा जो मुख्य मार्ग है यहाँ से आगे आधा दर्जन गांव जुड़े हुए हैं। मतलब परेशानी है कि किसी को मतलब बीमारी में आने या दुकान पर जाने वालों बच्चों को परीक्षा के लिए जाने स्कूल जाने के लिए समस्या है। जितने भी हमारे विधायक हैं वो अपनी विधानसभाओं को लेकर बड़े गंभीर हैं। चाहे रास्ते का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो भी जनता से जुड़ी हुई समस्या है उसके लिए वे संघर्षरत हैं। अगर इस प्रकार की सड़क की कोई समस्या है तो मैं निश्चित रूप से विधायक जी से बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं जो हमारे विधायक है सुरेश राठौर जी, उन्होंने उसका संज्ञान लिया होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं दिए जाने और अब तक यूपी और उत्तराखंड की रोडवेज संबंधी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब दो देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक होती है तो विदेश सचिवों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन यहां कोर्ट के बार बार आदेश देने के बाद भी अब तक परिवहन सचिवों की बैठक नहीं हो पाई है। कोर्ट ने पूछा कि बैठक करने में कहां समस्या आ रही है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय परिवहन सचिव को शीघ्र यूपी व उत्तराखंड के परिवहन सचिवों की बैठक कराने के निर्देश दिए हैं ताकि परिवहन विभाग की परिसंपत्तियां का बंटवारा हो सके। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को अधिवक्ता से कहा कि वह 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताए कि कब तक दोनों प्रदेशों के परिवहन सचिवों की बैठक होगी। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 6 माह में वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करे और वर्ष भर जंगलों की निगरानी करवाए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में देश के प्रति संपन्न का भाव जगाने के लिए त्रिवेणी घाट पर 101 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया। एमडीडीए की ओर से स्थापित तिरंगे का अनावरण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने किया। इस मौके पर तिरंगे को सलामी दी गई। आपको बता दें कि प्रतिदिन गंगा मां के उद्घोष से गूंजने वाला त्रिवेणी घाट आज देशभक्ति के नारों से गूंजता नजर आया। वहीं तिरंगे के लिए फोकस लाइट्स भी लगाई गई। अन्य अतिथिगण भी और जिस प्रकार से आपने जाना होगा कि 16 अक्टूबर 2020 को मैंने अपने विधानसभा के अंदर भी संविधान दिवस के दिन वहाँ इस प्रकार का काम किया, आज यहाँ कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है। तमाम उन रणबांकुरों को, तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ और मैंने आज जितनी भी बातें आज कही शहीदों के बारे में, मैं उस बात को जोड़ते हुए कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है। यहाँ विश्व के अनेकों लोग जब आएंगे, यहाँ की सुंदरता, यहाँ पतित पावनी गंगा के तट पे आगे आचमन कर 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमने त्रिवेणी घाट पर लहराया है, जिसके लिए कि मैं लगातार प्रयासरत थी और मैं चाहती हूँ कि इस पतित पावनी माँ गंगा के तट पर जो भी आए वो इस अपने राष्ट्र ध्वज का भी दीदार करें, उसके नीचे बैठ के वो अपने राष्ट्रभक्ति की अनुभूति महसूस करें। आज वो दिन आया यहाँ पर क्योंकि 5 अगस्त मैं मानती हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक तारीख हमारे लिए है। उसमें चाहे धारा 370, 35 से हटने का हो, सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पर्यटन कारोबार ही एकमात्र रोजगार का जरिया बना हुआ है। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार खत्म होने के बावजूद अल्मोड़ा जिले में लगभग 100 लोगों ने होम स्टे व होटल खोलकर स्वरोजगार की राह अपनाई है, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 350 लोग और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए बाहर से नौकरी छोड़कर अपने गृह जनपद पहुंचे लोगों ने पर्यटन से ही स्वरोजगार का मॉडल विकसित किया है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि कोरोना काल में लगभग 17 से 80 नए होम स्टे खुल गए और 20 से 25 नए होटल खुले हैं। तो इस क्रम में अल्मोड़ा के अंतर्गत हमने लगभग इस पीरियड में लगभग 70 से 80 होम स्टेज हमने स्थापित किए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 200 के आसपास लोग अभी उससे रोज़गार उनको मिला है। और कुछ हमने नए होटल्स भी यहाँ बनाए हैं, जैसे 20 से 22 नए होटल्स बने हैं,
जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 100 से 150 लोगों को उसमें भी रोज़गार मिला है। तो लगभग 3 से 350 लोग डायरेक्टली देखा है तो इससे लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड के लक्सर में एक प्रतिष्ठान पर हुई छापेमारी की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश एंड सन्स के नाम से एक प्रतिष्ठित व्यापारी आड़त का कारोबार करता है, जिसकी शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से की गई थी। वही शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ने ओम प्रकाश एंड सन्स पर छापेमारी की। इस दौरान प्रतिष्ठान में भारी मात्रा में खामियां पाई गई, जिस पर सैंपल को जांच के लिए लैब भिजवाया गया। कल हमने एक रूटीन में जो है एक आकस्मिक निरीक्षण ओम प्रकाश एंड सन्स के यहाँ किया था, जो लक्सर में एक बड़े आड़ती हैं, और हमें मतलब जो है बाज़ार से ये सर्वे मिल रहा था कि जो है कई माल जो है बाज़ार में इस तरीके से सप्लाई हो रहा है कि जो जिसका एक्सपायरी डेट निकल चुका है या क्वालिटी ठीक नहीं है। तो हमने आकस्मिक रूप से, उनकी शिकायत नहीं थी, उनके यहाँ एक निरीक्षण किया, तो वहाँ पर हमने पाया कि चावल, आटा और जो पशु चारा है वो जो है रख रखाव उसका उचित नहीं किया गया है, बिल्कुल सीलन में नीचे रखा हुआ है, और जिससे कि उनमें झुर्रियाँ आई हुई हैं। तो उसमें खाद्य सुरक्षा विभाग और पशुपालन विभाग से हमने सैंपल लिए हैं, लैब को भेजे गए हैं। जैसी भी रिपोर्ट आती है वैसी कार्रवाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें सैकड़ों आशाओं ने भाग लिया। आशाओं का प्रदर्शन उनकी लंबित मांगे, जिसमें स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा, कोविड के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कोविड भत्ता और इंसेंटिव को बढ़ाए जाने को लेकर किया जा रहा है। वही धरने में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा उनकी लंबित मांगों को अनसुना करने पर अपना रोष व्यक्त किया है। पे हैं, काम करते आ रहे हैं, हमका इसका कुछ भी दाम नहीं मिल रहा। हमारे से ज्यादा तो एक लेबर को दाम अच्छा मिल रहा है, और इतने बड़े कोरोना काल में हमने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, हमने ये तक नहीं देखा कि अपने जान की तक हमने परवाह नहीं की। तो आखिर सरकार इसका दाम हमको दे क्यों नहीं रही? क्यों कतरा रही है सरकार हमसे? ऐसा चाहती क्या है आखिर सरकार हमसे? हमें बद्दुआ मजदूर की तरह ऐसा काम करना नहीं चाहते। द्वाराहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आशाओं का कहना है कि अब हम बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। आशाओं का कहना है कि जब तक वेतन नहीं तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर आशा वर्कर्स ने उत्तराखंड हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां अकोढ़ा कला गांव और खरंजा कतुबपुर गांव के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान पुलिस ने मृतक की शिनाख्त खरंजा कुतुबपुर निवासी अभिषेक के रूप में की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों मोनू हत्याकांड का खुलासा किया था और हत्या में संलिप्त उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की थी। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को संबंधित धाराओं में चालान पेश कर न्यायालय के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि बीती 28 जुलाई को ढेला नदी के किनारे अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले उसकी शिनाख्ती की और मृतक की पहचान मोनू उर्फ मोनिस निवासी सरबरखेड़ा के रूप में हुई थी। पर्वती कॉलोनी जो पड़ती है थाना कासपुर क्षेत्र में ढेला बस्ती में, तो वहाँ एक डेड बॉडी मिली थी। दूसरे डेड बॉडी का मौका मुआयना किया गया था। डेड बॉडी को पंचायत लाने के बाद पीएम करवाया गया था और एक दिन बाद उसके आइडेंटिफिकेशन भी हो गया था। मृतक का नाम मोनू था, जो कि सरबरखेड़ा का रहने वाला था। और पुलिस की विभिन्न टीमों को खुलासे के लिए लगाया गया था। कुछ पुलिस टीमों के द्वारा आसपास से जानकारी की गई, घटनास्थल के आसपास के आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी चेक किया गया। इसी दौरान वहीं से क्लू मिला कि लास्ट टाइम जो है मृतक जो अपने 2 दोस्तों के साथ जो है घटनास्थल की ओर आता हुआ देखा गया था। इसी क्लू के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है और दौरान जांच और दौरान विवेचना जो है 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, एक मुकुल भगत और दूसरा ब्रह्मपाल पप्पू। इन दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है और इनके द्वारा जो है मृतक मुनिश को गला घोट कर हत्या किया।
खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर में विधायक सुरेश राठौड़ पर दुष्कर्म मामले में महिला ने मुकदमा वापस ले लिया है। सुरेश राठौड़ पर रेप करने जैसे संगीन आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करने वाली भाजपा नेता ने वीडियो भी जारी किया और अपना केस वापस लेने का दावा किया। महिला ने वीडियो में कहा है कि बिना किसी दबाव के अपना केस वापस ले रही हूं और विधायक से माफी भी मांगती हूं। वहीं विधायक ने इस संबंध में कहा कि मैं शुरू से ही आरोपों को गलत बता रहा हूं। अगर अब महिला को समझ आ गई तो मैं ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करता हूं। खबर उत्तराखंड के कालाढूंगी से है, जहां मैथी शाह नाले के पास पुल तो बना दिया गया, लेकिन इस पुल की दिशा गांव की ओर कर दी गई है, जिससे पुल के पास कई ग्रामीणों के खेतों की मिट्टी नाले के तेज बहाव में बह रही है। इस मामले में ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत कराया है। वहीं एसडीएम गौरव चटवाल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण कर जल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हमने जो है विगत काफ़ी समय पहले से ही 2 साल पहले से ही इस पे आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हम लोगों की ग्रामीणों की किसी प्रकार से शासन प्रशासन ने आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद लास्ट में हमने हार करके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा। उसका भी जवाब तो आया है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है। तो जिस जगह पे हमारा कटाव हो रहा है वहाँ पे माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी यहाँ पे आए, डीएम गरब्याल साहब यहाँ पे आए, एसडीएम कालाडूंगी साहब यहाँ पे आए और उन्होंने आने के बाद जो है उन्होंने आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि मैं इस नाले का रुख जो है चेंज करा दूंगा, जबकि ये पुल ही गलत बना हुआ है। पुल की पूरी दिशा जो है आबादी की ओर है। हमारा ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल गलत है। सुरक्षा को लेकर के है, ज़मीन कट रही है वहाँ पर पानी की प्रेशर से, तो विभाग पहले से वहाँ पर प्लम कंक्रीट में वॉल लगाना चाह रहा था। थोड़ा आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अब अभी एसडीएम साहब भी आए थे। हम प्लम कंक्रीट से वहाँ पर वॉल लगाने के लिए कह रहे हैं। कल परसों से संभवतः काम स्टार्ट कर देंगे। प्रदेश में मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जनपद के प्रत्येक तहसील में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का तैनात कर दिया है। जनपद में 168 स्थानों पर जेसीबी तैनात की गई और खाद्य सामग्री के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य समस्या के लिए एम्बुलेंस को भी तैनात करने के साथ जनपद की ग्रामीणों सड़कों को खोलने का कार्य लगातार चल रहा है। साथ ही जनपद में आपदा को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।